इंटरनेट इन दिनों पूरी तरह से आग की तरह भड़का हुआ था। हर तरफ गरम गरम बहसें चल रही थी। बहुत से लोग वांग योंगक्यांग के लिए गहरी सहानुभूति जता रहे थे। आखिरकार उसकी पत्नी सुन युन मेंग को लियू ने जबरदस्ती रेप किया था। उसकी पूरी फैमिली को लियू बियाओ ने लगातार अपमानित किया। घर में पाला हुआ कुत्ता तक लियू बियाओ ने मार डाला। और तो और लियू बियाओ खुद कुत्ते की तरह जंजीरों में बंधा हुआ था। इतना बड़ा अपमान कौन सह सकता है? लेकिन कुछ भी करने को नहीं था। नेटिजन्स ऑनलाइन खुलकर वांग योंगक्यांग का साथ दे रहे थे। गो चैन, प्लीज़ वांग योंगक्यांग की मदद करो। डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दो। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं। गो चैन, वांग योंगक्यांग को फांसी से बचा लें। किसी को मारने पर फांसी तो लगती है, लेकिन लियू बियाओ ने चाहे जो किया हो, क्या वो मरने लायक था? वांग योंगक्यांग गुस्से में आ गया था। पहली सुनवाई में डेथ सेंटेंस हो गया, दूसरी में भी वही होने वाला है। सुन युन मेंग की फैमिली बहुत दुखी है और छोटी वांग शाओ मेंग बाप के बिना बड़ी हो रही है। दिल टूट जाता है। अगर गु चैन इस केस में वांग योंगक्यांग की सज़ा को लाइफ में बदलवा देते हैं तो मैं उनके लाइव में गिफ्ट्स उड़ाऊंगा। कई लोग निराश भी थे। एक यूज़र ने लिखा, भाइयों उम्मीद मत रखो, हत्या हुई है, हत्या पर फांसी ही होती है। भले ही वांग योंगक्यांग को पहले बहुत तंग किया गया हो, लेकिन उसने जानबूझकर हत्या की। सरेंडर करने के बावजूद भी डेथ सेंटेंस बचना मुश्किल है। कुछ लोग भावुक होकर कह रहे थे, मैं सुन युन मेंग और वांग शाओ मेंग के लिए फंड जुटा रहा हूँ। दोनों बहरे गूंगे हैं, कम से कम उनको सुनने बोलने की दवा दिलवा दें। मैं भी दान करूँगा। वांग योंगक्यांग, हाय रे किस्मत। नेटिजन्स ने अपने आप ही सुन युन मेंग और उनकी बेटी के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि बच्ची पढ़ाई जारी रख सके। इधर गु चैन कुछ दिनों से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे थे। वे काम में व्यस्त थे और इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली थी। वांग योंगक्यांग बनाम लियू बियाओ हत्याकांड की दोबारा सुनवाई होने वाली थी। लियू याजुन पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, उसका फैसला भी जल्द आने वाला था। जेल में हान जिमिंग उससे मिलने गया। लियो याजुन जानता था कि लोन शार्किंग के केस में वो बाहर नहीं आने वाला। उसने सिर्फ एक बात कही, वांग योंगक्यांग को फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए। उसने भावुक होकर कहा, हान वकील, मेरी चिंता मत करो, मेरी तो जो होना है हो जाएगा। लेकिन वांग योंगक्यांग ने मेरे बेटे को मार डाला। भले ही मेरे बेटे ने उसकी बीवी के साथ गलत किया हो, कानून उसे सज़ा देता। रेप पर फांसी तो नहीं लगती ना? फिर उसने मेरे बेटे को क्यों मार दिया? हान जिमिंग ने शांति से जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पूरे देश में ये केस चर्चा का विषय बन चुका था। लियू बियाओ की हत्या एक सच्चाई थी और मुकदमा वांग योंगक्यांग के खिलाफ था। असल में इस केस का सबसे बड़ा मोड़ गु चैन के हाथ में था, क्योंकि वे ही वांग योंगक्यांग के एकमात्र डिफेंस वकील थे। अगले दिन कोर्ट फिर से खुलने वाला था। फांगदा लॉ फर्म में उससे एक दिन पहले डायरेक्टर शुए याओटिंग, टॉप वकील गाओ योंग और कई सीनियर वकील बैठे थे। शुए याओटिंग की पोती शुए किंकिंग भी वहां मौजूद थी, जो इंटर्नशिप कर रही थी। शुए किंकिंग ने पूछा, दादाजी, इस केस में तो वांग योंगक्यांग निर्दोष कैसे हो सकते हैं? फिर भी गु चैन कह रहे हैं कि वे निर्दोष हैं और डिफेंस कर रहे हैं। गाओ योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, गु चैन बस दिखावा कर रहे हैं। इस केस में निर्दोष साबित करना नामुमकिन है। हत्या है, हत्या रहेगी। लेकिन शुए किंकिंग का कहना था, लेकिन पहले वाले केस में भी गु चैन ने जो कहा वो करके दिखाया। अब उन्होंने कहा है कि वेस्ट माउंटेन मीडिया और लियू याजुन को भी अंदर भेजेंगे। मुझे लगता है वो कर दिखाएंगे। बस वांग योंगक्यांग वाली बात समझ नहीं आ रही। गाओ योंग ने सिर हिलाया, हत्या पर फांसी ही लगेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी बहुत मुश्किल है। शुए याओटिंग मुस्कुराए और बोले, निर्दोष होने की एक संभावना है, अगर साबित कर दिया जाए कि ये लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस था, न कि इंटेंशनल मर्डर। लेकिन ये साबित करना बेहद मुश्किल है। शुए किंकिंग की आंखें चमक उठीं, तो फिर मौका है। गु चैन शायद ये कर दिखाएंगे। पूरे इंटरनेट पर वकील अपनी राय दे रहे थे, लेकिन ज़्यादातर का मानना था डेथ सेंटेंस से इनोसेंट साबित करना लगभग असंभव है। अंत में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में सुबह 9 बजे दोबारा सुनवाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। कोर्ट दोबारा शुरू हो गया था। सब लोग आ चुके थे। लियू याजुन को भी पुलिस लेकर आई थी।
प्रिसाइडिंग जज शेन जियारुई भी मौजूद थे। पूरी कोर्टरूम में सन्नाटा छाया हुआ था। लाइव स्ट्रीमिंग पर दर्शक 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुके थे। बुलेट स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ रही थी और पब्लिक गैलरी पूरी तरह भरी हुई थी। शुरू हो गया। गुचेन, जीत जाओ। इस बार मैं गुचेन का साथ देता हूँ, चाहे वो डिफेंस सफल हो या न हो। गुचेन पहले ही बहुत कमाल के हैं। अगर आज गुचेन सच में सफल हो गए तो वो वाकई लेजेंड हैं। देखते हैं लियू याजुन को कितने साल की सज़ा मिलती है। उसे सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बेचारे वांग योंगयांग, काश कोर्ट उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दे ताकि सुन युनमेंग और वांग शाओमेंग को कुछ उम्मीद बचे। गुचेन भी कोर्ट पहुंच चुके थे। पब्लिक गैलरी में पहली पंक्ति में सुन युनमेंग, वू केक्सिन और वांग शाओमेंग बैठी थी। सुन युनमेंग और वू केक्सिन दोनों गुचेन की तरफ देख रही थी। इस केस में अब सब कुछ गुचेन पर ही टिका था। वे ही आखिरी उम्मीद थे। प्रोसिक्यूटर ने बोलना शुरू किया, ये केस वांग योंगकियांग द्वारा लियू बियाओ की हत्या का है। चाहे वांग योंगकियांग का मकसद कुछ भी रहा हो या उनकी फैमिली को कितना भी नुकसान पहुंचा हो, हम उनकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं चलता। वांग योंगकियांग ने लियू बियाओ को मारा, ये एक साबित सच है। हत्या के दौरान उन्होंने लियू बियाओ को दर्जन भर से ज़्यादा बार चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। लियू बियाओ ने रेप और मारपीट का अपराध ज़रूर किया था, लेकिन वो मौत की सज़ा पाने लायक नहीं था। इसलिए वांग योंगकियांग का काम इंटेंशनल होमिसाइड है। भले ही उन्होंने सरेंडर किया हो, लेकिन मारने का इरादा साफ था। दर्जन भर वार, ये मैनस्लॉटर नहीं है। हुआक्सिया क्रिमिनल लॉ की धारा 222 के अनुसार इंटेंशनल होमिसाइड पर डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। वांग योंगकियांग की हत्या से लियू बियाओ की मौत हुई। परिणाम गंभीर हैं और मुझे वांग योंगकियांग में कोई पछतावा नज़र नहीं आया, इसलिए नरमी बरतने का कोई आधार नहीं। मैं कोर्ट से मांग करता हूं कि वांग योंगकियांग को डेथ सेंटेंस दी जाए। प्रोसिक्यूटर बहुत स्पष्ट था। आखिरकार फिर वही, फांसी। नेटिजन्स सुनकर चिंतित हो गए। हाय, बात तो सही लग रही है। अब वांग योंगकियांग सच में फंस गए। कुछ नहीं हो सकता। दर्जन भर वार। अगर 2-4 बार होते तो बात अलग थी, लेकिन ये तो क्लियर इंटेंशनल मर्डर है। सच में ये केस डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। गु चेन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जज ने हान जिमिंग की तरफ देखा और पूछा, प्लांटिफ की तरफ से कोई और बात? हान जिमिंग खड़े हुए और बोले, एक वकील के नाते मैं भी सुन युनमेंग की तकलीफ समझता हूँ। लियू बियाओ ने जो किया वो गलत था और कानून तोड़ा। उसने वांग योंगकियांग की फैमिली को अपमानित किया, सुन युनमेंग पर बार बार अत्याचार किया। लेकिन लियू बियाओ की सज़ा कानून तय करेगा, वांग योंगकियांग नहीं। उनके पास कई रास्ते थे, लेकिन उन्होंने सबसे खतरनाक रास्ता चुना, हत्या। मेरी जानकारी के अनुसार जब लियू बियाओ सुन युनमेंग पर हमला कर रहा था, तब वांग योंगकियांग ने कुछ नहीं किया। अपराध पूरा होने के बाद उन्होंने लियू बियाओ का पीछा किया और कैंची से मार डाला। चूँकि अपराध पूरा हो चुका था, इसलिए ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, एक्सेसिव डिफेंस भी नहीं, ये आउटराइट इंटेंशनल होमिसाइड है। मैं उनकी गुस्से को समझता हूँ, लेकिन उसी गुस्से ने उन्हें लियू बियाओ को जानबूझकर मारने पर मजबूर किया। दर्जन भर वार। किसी को भी जान लेने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसकी सज़ा कानून देगा। लियू बियाओ के अपराध डेथ पेनल्टी के लायक नहीं थे। वांग योंगकियांग ने खुद मौत का फैसला सुना दिया। लियू बियाओ के डिफेंस योंगकियांग को डेथ सेंटेंस दी जाए। हान जिमिंग की आवाज़ साफ और दृढ़ थी। सबकी नज़रें अब वांग योंगकियांग पर थीं और फिर गु चेन पर। इस वक्त वांग योंगकियांग के लिए खड़े होने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, गु चेन। जज ने वांग योंगकियांग से कहा, डिफेंडेंट अब अपना बयान दे सकते हैं। वांग योंगकियांग ने सिर झुकाए रखा। वे उदास लग रहे थे। उन्होंने इतने लोगों को अपनी फांसी की बात करते सुना था। वे कानून नहीं समझते थे, बस इतना जानते थे कि उन्होंने किसी को मारा है तो और बेटी से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। मेरी बीवी और बेटी दोनों बहरी गूंगी हैं। मैं भीख मांगता हूँ, कोई मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखे। शुक्रिया सबको। जो भी सज़ा कोर्ट दे मैं स्वीकार करूँगा। वकील गुचैन का शुक्रिया, जिन्होंने मेरा केस लड़ा। मैं किसी भी फैसले को मान लूँगा। मैंने गलती की, सज़ा मिलनी चाहिए।
बस इतनी गुजारिश है कि मेरी बीवी और बेटी खुश रहें, मेरी बेटी स्वस्थ बड़ी हो, मेरी बीवी खुशी से जिए। जज साहब, मेरा बयान पूरा हुआ। वांग योंगकियांग ने सिर झुका लिया। उन्हें यकीन था कि आज उनका अंत हो जाएगा। लाइव देख रहे लोग भावुक हो गए। वांग योंगकियांग असली मर्द है, चिंता मत करो, हम तुम्हारी बीवी और बेटी की मदद करेंगे। मैं भी दान करूंगा। लगता है गुचेन अब कुछ नहीं कर पाएंगे, फांसी ही लगेगी। क्या फांसी नहीं दी जा सकती? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। लोगों की अपील है। सब खत्म, सच में खत्म हो गया। तभी वांग योंगकियांग ने फिर कहा, फैसला सुनने से पहले मैं अपनी बीवी और बेटी को देखना चाहता हूँ। जज शेन जियारुई चुप रहे। सारी नज़रें और कैमरे सुन युन मेंग और वांग शाओमेंग की तरफ घूम गए। वांग शाओमेंग ने हाथों से इशारे किए। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत दिनों से पापा को नहीं देखा, मुझे बहुत याद आती है। बहुत से लोग उसके इशारों को समझ गए। सुन युन मेंग के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे अकेली खड़ी थीं, लाचार। वे कुछ सुन नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। वे उठी और कोर्ट के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। पुलिस ने तुरंत उन्हें उठाया। सुन युन मेंग ने हाथों से इशारे किए। मेरा पति वांग योंगकियांग बहुत बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बेटी पिता के बिना नहीं रह सकती और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा पति जिए, बस जिए। मैं जितना भी इंतज़ार करना पड़े कर लूँगी। अगर हो सके तो मैं उसके बदले मर जाऊँ। कोर्ट में वांग योंगकियांग सुन युनमेंग को देख रहे थे और सुन युनमेंग उन्हें। दोनों चुप थे। सुन युनमेंग की आंखों में आंसू चमक रहे थे। पति, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, चाहे कितना भी समय लगे। मैं इंतज़ार करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी। जैसे सब कुछ पहले से तय हो चुका हो। वांग योंगकियांग द्वारा लियू ब्याओ की हत्या वाला केस। अब तो वांग योंगकियांग खुद भी उम्मीद खो चुके थे। लाइव स्ट्रीमिंग पर दर्शक पागलों की तरह कमेंट्स पोस्ट कर रहे थे। ओह, सच में बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मैं सुन युनमेंग और वांग शाओमेंग की मदद के लिए ज़रूर दान करूँगा। दान करने से क्या फ़ायदा? वांग शाओमेंग को अब पापा नहीं मिलेंगे। डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलने की उम्मीद भी मत रखो। पहली सुनवाई में ही फांसी हो गई थी, अपील में भी मुश्किल ही है। गु चेन को देखो, गु चेन के पास कोई न कोई रास्ता ज़रूर होगा। वे कोई साधारण वकील नहीं हैं। प्रिसाइडिंग जज शेन जियारुई ने गु चेन की तरफ देखा और कहा, डिफेंस वकील, अब अपना बयान शुरू करें। गु चेन खड़े हुए। उनकी आवाज़ शांत लेकिन दमदार थी। माननीय जज साहब, जजेस और प्रोसिक्यूटर, मेरा अपील बहुत सरल है। मैं मानता हूं कि वांग योंगकियांग निर्दोष है और कोर्ट से मांग करता हूं कि उन्हें तुरंत बरी कर दिया जाए। मैं जानता हूं कि कोर्ट में सबूतों की बात होती है। अब मैं सबको बताता हूं कि वांग योंगकियांग ने लियू ब्याओ को क्यों मारा। हर कोई जानता है वांग योंगकियांग एक ईमानदार, सीधा साधा इंसान है। वे हमेशा एक अच्छे पिता और अच्छे पति रहे। उनका स्वभाव शांत है, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। सुन युनमेंग बहरी गूंगी है और उनकी बेटी वांग शाओमेंग भी बहरी गूंगी है। बेटी को आवाज़ सुनने और स्कूल जाने लायक बनाने के लिए वांग योंगकियांग कई अस्पतालों में दौड़े। कोक्लियर इम्प्लांट की कीमत 1.5 लाख से 3 लाख तक है। सबसे सस्ता भी 50,000 से शुरू होता है। वांग योंगकियांग ने अपनी सारी बचत लगा दी। जब पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने लियू ब्याओ से 30,000 उधार लिए, लेकिन लियू ब्याओ ने बदले में 1 लाख मांग लिया। वांग योंगकियांग गरीब परिवार से हैं, वे 1 लाख कहाँ से लाते? आखिरी नतीजा सब जानते हैं। लियू ब्याओ को सुन युनमेंग पसंद आ गई। क्योंकि वे बहरी गूंगी थीं, इसलिए उसने वांग योंगकियांग की फैमिली को बुली करना शुरू कर दिया। कई बार रेप किया। वांग योंगकियांग ने कई बार विरोध किया, लेकिन हर बार उन्हें पीटा गया। वे लियू ब्याओ से लड़ नहीं सकते थे, न ही पुलिस को बुलाने की हिम्मत थी। उन्हें पता था कि पुलिस बुलाने पर लियू ब्याओ का बदला और भी भयंकर होगा। ऐसी हालत में वांग योंगकियांग ने चुपचाप सब सहन किया, लेकिन लियू ब्याओ की मांगें बढ़ती गई। उसने कहा कि वांग योंगकियांग की बीवी को 50 बार उसके पास आना पड़ेगा। ये बात वांग योंगकियांग को हद से पार ले गई। आखिरी बार लियू ब्याओ फिर उनके घर आया। इस बार उसने घर का कुत्ता मार डाला। उसी कुत्ते की चेन से वांग योंगकियांग को बांध दिया और उनका अपमान किया। फिर वो कमरे में घुसा, सुन युनमेंग को पकड़ा और फिर रेप किया। सुन युनमेंग कमरे के अंदर चीख रही थी और वांग योंगकियांग बाहर चेन में बंधे हुए सब कुछ साफ साफ सुन रहे थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी यहाँ बैठा हो और उसकी बीवी इस तरह अपमानित हो रही हो जबकि वो खुद कुत्ते की चेन में बंधा हो,
तो आपको क्या महसूस होगा? गुस्सा, बेहद गुस्सा। वांग योंगकियांग को गुस्सा और डर दोनों हुआ। जब लियू बियाओ काम पूरा करके बाहर निकला तो उसने वांग योंगकियांग की चेन खोली। उसके चेहरे पर संतोष था। सुन युनमिंग रोती हुई बाहर आई, वांग योंगकियांग के पास गईं और बोलीं कि अब वे जीना नहीं चाहती। बार बार अपमान सहने के बाद कोई भी औरत जिसके पास कोई रास्ता न हो क्या जीना चाहेगी? पत्नी के ये शब्द सुनकर और इतने लंबे समय से सहन किए गए अत्याचार को याद करके वांग योंगकियांग के मन की हालत कौन समझ सकता है? गुचेन बोल रहे थे। इधर लाइव स्ट्रीमिंग पर दर्शक उबल पड़े थे। मार डालो उसे। अगर मैं वांग योंगकियांग होता तो तुरंत लियू बियाओ को मार देता। मैं तो लियू बियाओ को मारकर लियू याजुन की पूरी फैमिली को ख़त्म करके बीवी बेटी को लेकर भाग जाता और फिर सरेंडर कर देता। कौन सह सकता है ये सब? कौन कुत्ते की तरह जंजीर में बंधना सह सकता है? कौन सा मर्द ये सह सकता है? वांग योंगकियांग असली मर्द है, सच में मर्द। गर्व है। गंदा गंदा गंदा। आखिरी नतीजा तो संतोषजनक है। लियू बियाओ बहुत घिनौना था। तभी हान जिमिंग खड़े हो गए। प्रोफेशनल वकील होने के नाते उनका काम वांग योंगकियांग की फांसी के लिए दलील देना था। हान जिमिंग बोले, गुस्सा। वांग योंगकियांग का इमोशन गुस्सा था। मैं डिफेंस वकील की बात से सहमत हूँ। इसलिए वे बाहर भागे और लियू बियाओ को मार डाला। ये इंटेंशनल होमिसाइड है। मैं वांग योंगकियांग की तकलीफ़ और उनके इमोशंस को पूरी तरह समझता हूँ। लेकिन लियू बियाओ का सुन युनमिंग पर अत्याचार खत्म हो चुका था। वांग योंगकियांग पुलिस को बुला सकते थे, मदद मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर कैंची से लियू बियाओ को चाकू मारा। ये इंटेंशनल होमिसाइड है। इंटेंशनल होमिसाइड पर डेथ सेंटेंस होती है। लियू बियाओ का काम घिनौना था, लेकिन उसे कानूनी रास्ते से सुलझाया जाना चाहिए था। वांग योंगकियांग ने 17 बार वार किए। ये मलिशियस मर्डर है। हान जिमिंग ने अपना बयान ख़त्म किया। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा, वांग योंगकियांग ने अनैतिक घटनाओं का सामना ज़रूर किया, लेकिन उनका इंटेंशनल मर्डर का काम बच नहीं सकता। मैं अभी भी डेथ सेंटेंस का समर्थन करता हूँ। कोर्ट रूम में ठंडी सन्नाटा छा गई। कई दर्शक हान जिमिंग को टॉप क्लास वकील मान रहे थे, लेकिन लोगों के दिल अभी भी वांग योंगकियांग के साथ थे। क्या फांसी ज़रूरी है? क्या कोई राहत नहीं मिल सकती? क्या डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में नहीं बदला जा सकता? खत्म, सब खत्म। इस केस में वांग योंगकियांग, हाय, फिर भी फांसी ही लगेगी। गू चेन ने पूरी कोशिश की, लेकिन निर्दोष कैसे साबित करेंगे? अगर गू चेन सिर्फ इसी तरह डिफेंड करते रहे बिना नए सबूत के, तो वांग योंगकियांग की फांसी पक्की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मुश्किल। गू चेन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माननीय जज साहब, मैं एक बयान देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पूरा बयान ख़त्म करने तक कोई मुझे बीच में नहीं रोकेगा। गू चेन बोलने लगे। नेटिजन्स के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। वे जानते थे कि केस में अभी भी मोड़ आ सकता है, क्योंकि गू चेन ने पहले ही कहा था वे वांग योंगकियांग को बरी करवाना चाहते हैं। आ गया। सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू हो गया। इंटर्न वकील बनाम एलीट वकील, इंटर्न वकील बनाम प्रोसिक्यूटर। गू चेन, गो। क्या लॉलेस मैडमैन अपनी ताकत दिखाने वाला है? अगर डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल भी जाए तो भी कमाल की बात होगी। प्रोसिक्यूटर और हान जिमिंग दोनों गू चेन को घूर रहे थे। पूरी कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। प्रिसाइडिंग जज शेन जियारुई ने कहा, डिफेंस वकील अपना बयान दे सकते हैं, बिना वजह कोई बीच में नहीं बोलेगा। गू चेन ने शुरू किया, मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटर और प्लेंटिफ वकील ने जो कहा वो तर्कसंगत है। मैं वांग योंगकियांग की तकलीफ़ के साथ सहानुभूति भी रखता हूँ। अगर वांग योंगकियांग बाहर भागकर सीधे किसी को मार देते तो ये इंटेंशनल होमिसाइड ही होता। ये सुनकर हान जिमिंग और प्रोसिक्यूटर दोनों हैरान रह गए। लाइव स्ट्रीमिंग पर नेटिजन्स भी स्तब्ध। क्या तुम वांग योंगकियांग के डिफेंस वकील हो ना? ये क्या हो रहा है? सबकी उत्सुकता बढ़ गई। गू चेन आगे बोले, लेकिन बाहर भागने के बाद वांग योंगकियांग ने सीधे किसी को नहीं मारा। घटना कुछ इस तरह हुई थी। जब वांग योंगकियांग ने अपनी पत्नी को कहा सुन लिया कि वे अब जीना नहीं चाहती, तो बेहद गुस्से में वे लियू बियाओ की तरफ लपके। वांग योंगकियांग का इरादा लियू बियाओ को मारने का कभी नहीं था। अगर होता तो उन्होंने बहुत पहले मार दिया होता। इतना इंतज़ार क्यों करते? बाहर भागने के बाद वे सिर्फ लियू बियाओ को थोड़ा पीटना चाहते थे, ताकि अपना दबा हुआ गुस्सा निकाल सकें। लेकिन बाहर जाने के बाद भी वांग योंगकियांग लियू बियाओ से नहीं लड़ पाए और खुद पीट लिए गए। लियू बियाओ उस वक्त बहुत हैरान था। उसे गुस्सा आ गया कि वांग योंगकियांग उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर लिया।
लियू बियाओ ने तुरंत कहा कि वो कार से चाकू लाकर वांग योंगकियांग को मार डालेगा। वांग योंगकियांग को हमेशा पता था कि लियू बियाओ की कार में चाकू रखा होता है। उन्होंने खुद देखा कि लियू बियाओ चाकू निकाल रहा है। घबराहट में वांग योंगकियांग ने तुरंत कैंची उठा ली। उस पल वांग योंगकियांग को डर, गुस्सा और आतंक तीनों महसूस हो रहे थे। मरने का डर, इतने दिनों से सहन किए गए अत्याचार का गुस्सा, सब कुछ फूट पड़ा। लियू बियाओ ने पहले चाकू निकाला, जो वांग योंगकियांग की जान के लिए खतरा बन गया। इसलिए उन्होंने कैंची से जवाबी हमला किया, जिससे आखिरकार लियू बियाओ की मौत हो गई। इसलिए मैं मानता हूँ कि वांग योंगकियांग पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे थे। ना इंटेंशनल होमिसाइड है, ना नेग्लिजेंट होमिसाइड। वे सिर्फ खुद की रक्षा कर रहे थे। हुआक्सिया क्रिमिनल लॉ की धारा 20 के अनुसार सेल्फ डिफेंस के नियम इस प्रकार है। राज्य, जनता, खुद या दूसरों के व्यक्तिगत, संपत्ति और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए चल रहे अवैध अत्याचार को रोकने के लिए किए गए बचाव के कार्य, जिससे अवैध अत्याचारी को नुकसान पहुँचे, वो लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस माना जाएगा और इसमें कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं होगी। हमले, हत्या, लूट, रेप, अपहरण जैसी गंभीर अपराधों के दौरान अगर बचाव में अवैध अत्याचारी को नुकसान या मौत हो जाए तो इसे एक्सेसिव डिफेंस नहीं माना जाएगा और कोई सज़ा नहीं होगी। वांग योंगकियांग निर्दोष हैं, सेल्फ डिफेंस अपराध नहीं है। गु चेन ने अपना बयान पूरा किया। पूरी कोर्टरूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लाइव स्ट्रीमिंग पर दर्शक खुशी से उछल पड़े। कमाल, गु चेन कमाल के हैं। उन्होंने ये पॉइंट निकाला, सेल्फ डिफेंस में निर्दोष। वांग योंगकियांग ने तो अपने बयान में कहा था कि लियू बियाओ चाकू लेकर मारने आया था, इसलिए उन्होंने जवाब दिया। तो क्या वांग योंगकियांग सच में सेल्फ डिफेंस में थे और सेल्फ डिफेंस अपराध नहीं है? गु चेन ने कहा, मेरा बयान पूरा हुआ। हान जिमिंग तुरंत हाथ उठाकर बोलने की अनुमति मांगने लगे। हान जिमिंग बोले, मैं विरोध करता हूँ। डिफेंस वकील की बातें सिर्फ उनकी अपनी राय है, कोई सबूत नहीं। क्या कोई देखा कि लियू बियाओ ने चाकू निकाला था और वांग योंगकियांग को व्यक्तिगत खतरा पहुंचाया? क्या वो चाकू सच में था? पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लियू बियाओ की कार में कोई चाकू नहीं मिला। घटनास्थल पर सिर्फ वांग योंगकियांग की कैंची मिली। चूंकि कोई चाकू नहीं मिला, इसलिए ये पूरी तरह से वांग योंगकियांग द्वारा गढ़ी गई कहानी है। कानून सबूत मांगता है। इस चाकू का कोई सबूत नहीं है, यानी चाकू था ही नहीं, और यानी वांग योंगकियांग को कोई व्यक्तिगत खतरा नहीं था। धारा 20 के अनुसार सेल्फ डिफेंस का आधार चल रहा हमला या व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा होना चाहिए। अगर लियू बियाओ सुन युनमेंग के साथ रेप कर रहा होता और उसी दौरान वांग योंगकियांग ने मार दिया होता तो सेल्फ डिफेंस कहा जा सकता था। लेकिन अब बिना चाकू के ये सेल्फ डिफेंस नहीं बनता, जब तक डिफेंस वकील इस चाकू के अस्तित्व को साबित न करें। नेटिजन्स भी कमेंट्स कर रहे थे, गु चेन वकील कमाल हैं, लेकिन हान जिमिंग सही कह रहे हैं, सबूत ज़रूरी है। सच में चाकू तो मिला नहीं, बिना सबूत के सेल्फ डिफेंस कैसे साबित होगा? इसी समय फैंगडा लॉ फर्म में डायरेक्टर शुए याओटिंग, इंटर्न वकील शुए किंगकिंग और स्टार वकील गाओ योंग लाइव ट्रायल देख रहे थे। गाओ योंग ने सिर हिलाया, अब चाकू मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर था भी तो लियू याजुन ने उसे पहले ही गायब कर दिया होगा। गु चेन ने अच्छा लड़ा, लेकिन मजबूत सबूत नहीं है। गांव में कोई सीटीवी नहीं था, चाकू ढूंढना और भी मुश्किल है। आखिरकार वांग योंगकियांग को फांसी ही लग सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मुश्किल। शुए किंगकिंग ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर दोबारा जांच करो, चाकू ज़रूर मिलेगा, पुलिस को और समय दो। गाओ योंग बोले, अब असंभव है, आज दूसरी सुनवाई का आखिरी दिन है, पहले एक बार स्थगित हो चुका है, आज फैसला आना ही है। अब चाकू कहाँ से मिलेगा? कितने पुलिस वाले लगाकर ढूंढोगे? और शायद वो था ही नहीं। शुए किंगकिंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं, मुझे लगता है गु चेन के पास इस केस में अभी भी मौका है, वे जीत सकते हैं। गाओ योंग ने सिर्फ सिर हिलाया, टेंशन हाई हो गई है। हान जिमिंग ने गु चेन को चुनौती दी, अगर आप ये चाकू साबित कर सकते हैं तो साबित कीजिए। अगर वो चाकू नहीं मिला तो कभी भी पर्याप्त सबूत नहीं होगा। वांग योंगकियांग के काम को सेल्फ डिफेंस कभी साबित नहीं किया जा सकेगा। एक्सेसिव डिफेंस तक कहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि अभी तक चाकू के अस्तित्व को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। वो सिर्फ वांग योंगकियांग का बयान था और कानून सबूत मांगता है। लियू याजुन ने वांग योंगकियांग की तरफ लाल आंखों से देखा, उसके होंठों पर घृणा भरी मुस्कान थी। वांग योंगकियांग को फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए। उसने भारी पैसा खर्च करके हान जिमिंग जैसे एलीट वकील को रखा था,
सिर्फ इसलिए कि कोर्ट वांग योंगक्यांग को फांसी की सज़ा सुना दे। गु चेन वाकई बहुत केपेबल वकील हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? क्या गु चेन वांग योंगक्यांग की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलवा पाएंगे? नामुमकिन। जब तक चाकू का सबूत नहीं मिलता, वांग योंगक्यांग प्रीमेडिटेटेड मर्डरर ही रहेंगे, यानी फांसी। इस पल सबकी नज़रें गु चेन पर टिकी हुई थीं। गु चेन ही अब वांग योंगक्यांग की आखिरी उम्मीद थे। उनकी किस्मत पूरी तरह गु चेन के हाथ में थी। तभी गु चेन खड़े हुए और उन्होंने एक नया यूएसबी ड्राइव निकाला। गु चेन ने कहा, मैं भी सोच रहा था कि ये चाकू कभी नहीं मिलेगा। मैंने भी सोचा था कि शायद वांग योंगक्यांग ने ये चाकू की बात खुद गढ़ ली है, जब तक मेरे हाथ में ये सबूत नहीं आ गया। माननीय जज साहब, कोर्ट के सभी सदस्यों, मेरे पास उस दिन वांग योंगक्यांग के घर के दरवाजे पर हुई घटना का सर्विलांस फुटेज है। ये फुटेज गांव में खड़ी एक कार के डैश कैम से लिया गया है। घटना वाले दिन वो कार सेकेंड हैंड मार्केट में बेच दी गई थी और डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ वीडियो लकीली सुरक्षित रह गया। मुझे लकीली उस डैश कैम तक पहुंच मिल गई और मैंने उस दिन का वीडियो निकाल लिया। उस दिन की पूरी घटना डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी। मैंने उसे यूएसबी में बैकअप कर लिया है। इससे सबको साफ साफ दिख जाएगा कि वांग योंगक्यांग ने लियो ब्याओ को मारने की घटना में क्या हुई थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गु चेन सर्विलांस फुटेज निकाल कर लाएंगे। सबको लगता था कि गांव में कोई कैमरा ही नहीं था। लियो याजुन तो और भी हैरान रह गया। घटना वाले दिन उसने जितने भी सबूत थे सब संभाल लिए थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कार का डैश कैम चल रहा होगा। घटना के बाद कार के मालिक ने उसे सेकेंड हैंड मार्केट में बेच दिया और मालिक को भी डैश कैम का वीडियो पता नहीं चला। नतीजा, गु चेन के पास सबूत पहुंच गए। लियो याजुन को यकीन नहीं हो रहा था। सच में सर्विलांस फुटेज था। कुछ छोटी छोटी बातें छूट गई थीं। आमतौर पर किसी को भी इस समय डैश कैम चलने की उम्मीद नहीं होती। लियो याजुन कभी सोच भी नहीं सकता था कि घटना के 1 घंटे बाद ही वो कार बिक जाएगी। उसके पास सबूत मिटाने का भी मौका नहीं मिला। लाइव स्ट्रीमिंग पर दर्शक फट पड़े। दम, सर्विलांस फुटेज है। गु चेन कमाल के हैं, डैश कैम फुटेज भी निकाल लाए। ये सबूत उन्होंने कैसे ढूंढा? गु चेन लेजेंड है, चाहे सबूत कैसे भी मिला हो। चलो देखते हैं उस दिन क्या हुआ था। असली सबूत आ गया। अब साफ दिख जाएगा कि चाकू था या नहीं। कोर्टरूम में सब लोग गु चेन द्वारा पेश किए गए सबूत को देखने लगे। लाइव देख रहे दर्शक भी। सर्विलांस फुटेज चलना शुरू हुआ। दृश्य था वांग योंगक्यांग के घर के दरवाजे वाली सड़क। सभी दर्शकों ने देखा कि उस दिन असल में क्या हुआ था। लाइव कमेंट्स तक एकदम शांत हो गए। कोर्ट में बैठे सभी लोग चुपचाप फुटेज देख रहे थे। 30 सितंबर दोपहर 3:01 बजे लियो ब्याओ वांग योंगक्यांग के घर पहुंचा। वांग योंगक्यांग का कुत्ता उसे काटने दौड़ा। लियो ब्याओ ने कार से चाकू निकाला और कुत्ते को उसी जगह मार डाला। उसने चाकू साफ किया, वापस कार में रखा और कुत्ते का शव हटाया। फिर लियो ब्याओ घर के अंदर गया और इस बार वांग योंगक्यांग को बुरी तरह पीटा। वांग योंगक्यांग जमीन पर पड़ा था, जान पर बन आई हुई थी। फुटेज में घर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा दिख रहा था, लेकिन काफ़ी था। दर्शक सब कुछ साफ देख रहे थे। दोपहर 3:25 बजे लियो ब्याओ ने वांग योंगक्यांग को कुत्ते की तरह चैन से बांध दिया। दोपहर 3:28 बजे लियो ब्याओ सुन युन मेंग को घसीटकर कमरे में ले गया। दोपहर 3:32 बजे लियो ब्याओ पैंट ऊपर करते हुए कमरे से बाहर निकला। उन 4 मिनटों में कमरे में क्या हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन डैशकैम के ऑडियो में सुन युन मेंग की चीखें सबने सुनी। दोपहर 3:33 बजे लियो ब्याओ ने वांग योंगक्यांग की चेन खोली, अपनी पीठ थपथपाई, संतुष्ट मुंह लेकर घर से बाहर निकला और कार में बैठने लगा। दोपहर 3:47 बजे सुन युन मेंग बिखरे बालों और रोती हुई बाहर आईं। उन्होंने वांग योंगक्यांग को इशारे से बताया कि वे अब जीना नहीं चाहती। वांग योंगक्यांग भी रो पड़े। उन्होंने कैंची जेब में रखी और लियो ब्याओ का पीछा करने लगे। लियो ब्याओ कार में बैठने से पहले ही वांग योंगक्यांग उन पर टूट पड़े। वांग योंगक्यांग ने लात मारी, लेकिन लियो ब्याओ ने तुरंत पलटकर उन्हें फिर पीटा। वांग योंगक्यांग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दोपहर 3:35 बजे लियो ब्याओ ने कार से चाकू निकाला। दूरी की वजह से डैश कैम में उसकी बात नहीं सुनाई दी।
जैसे ही लियू बियाओ ने चाकू निकाला, वांग योंगक्यांग ने कैंची निकाली और पलक झपकते ही लियू बियाओ को दर्जन भर बार वार कर दिया, जब तक लियू बियाओ खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। वांग योंगक्यांग ने कैंची फेंकी, सुन युननेम को देखा और फिर सरेंडर करने चले गए। गु चेन ने कहा, ये पूरी घटना है। वांग योंगक्यांग का शुरू से लियू बियाओ को मारने का इरादा नहीं था। उनके पास कैंची होने के बावजूद उन्होंने पहले उसे इस्तेमाल नहीं किया। जब लियू बियाओ ने चाकू निकाला, तब जाकर वांग योंगक्यांग ने जवाबी कार्रवाई की। लियू बियाओ का चाकू निकालना साफ जताता है कि वो मारने का इरादा रखता था, जो वांग योंगक्यांग की जान के लिए खतरा था। हुआक्सिया क्रिमिनल लॉ की धारा 20 के अनुसार लियू बियाओ का चाकू लेकर हमला करना वांग योंगक्यांग की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था। वांग योंगक्यांग के बचाव के कार्यों में लियू बियाओ की मौत हुई, लेकिन ये एक्सेसिव डिफेंस नहीं है, इसलिए उन्हें कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि वांग योंगक्यांग निर्दोष हैं। मैं कोर्ट से मांग करता हूं कि वांग योंगक्यांग को बरी कर दिया जाए और तुरंत रिहा किया जाए। यही मेरा शुरुआती डिफेंस है। मेरा बयान पूरा हुआ। गु चेन खड़े रहे, सर्विलांस फुटेज पेश करके अपनी अपील रखी। 3 मिनट बाद कोर्ट के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कहा, माननीय जज साहब, वीडियो सबूत असली है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा, एडिटिंग या सिंथेसिस नहीं है। ये 30 सितंबर का असली डैश कैम फुटेज है। इसी समय लाइव स्ट्रीमिंग फट पड़ी। अब टेंशन पीक पर है। क्या कोर्ट वांग योंगक्यांग को बरी कर देगा? नेटिजन्स पूरी तरह से उबल पड़े थे। वाह, वांग योंगक्यांग ने बिल्कुल सही किया, उसे मार डाला। अगर मैं वांग योंगक्यांग होता तो मैं भी यही करता। कुत्ते की तरह जंजीर में बंध कर अपनी बीवी को रेप होते देखना, कोई भी मर्द ये कैसे सह सकता है। बहुत बढ़िया किया। वांग योंगक्यांग कमाल के हैं। ये तो सेल्फ डिफेंस है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लियू बियाओ ने चाकू उठाया था। वो चाकू लेकर क्या करने वाला था? सेब काटने वाला था क्या? वो तो वांग योंगक्यांग को मारने ही वाला था, और वांग योंगक्यांग ने जवाबी हमला किया। बिल्कुल सही। वांग योंगक्यांग असली मर्द हैं। आखिरी मूव तो बहुत दमदार था। बस ये सीन दिखाते समय सेंसर लगाना पड़ेगा। पूरे इंटरनेट पर लोग अब वांग योंगक्यांग का साथ दे रहे थे। सबको लग रहा था कि वांग योंगक्यांग ने जवाबी हमला करके बिल्कुल गलत नहीं किया। फेंगडा लॉ फर्म में शुए किंगकिंग खुशी से चीख पड़ी, मैंने कहा था ना कि गु चेन कमाल के हैं। उन्होंने सच में सबूत ढूंढ निकाला। अब साबित हो गया कि वांग योंगक्यांग सेल्फ डिफेंस में थे। कम से कम इंटेंशनल मर्डर तो नहीं है। अरे वाह, क्या गु चेन सच में सिर्फ इंटर्न वकील है? पुलिस से भी बेहतर केस हैंडल कर रहे हैं। पुलिस को डैश कैम तक नहीं मिला और गु चेन निकाल लाए। शुए किंगकिंग ने गाओ योंग की तरफ देखा। अब सेल्फ डिफेंस की बात पक्की हो गई ना? गाओ योंग ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। इससे सिर्फ चाकू के होने का सबूत मिला है। सेल्फ डिफेंस पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन इस स्टेप तक पहुंचना गु चेन के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। गाओ योंग को भी उम्मीद नहीं थी कि गु चेन इतना महत्वपूर्ण सबूत निकाल लाएंगे। पुलिस जो नहीं ढूंढ पाई, गु चेन ढूंढ लाए। लेकिन क्या ये सेल्फ डिफेंस माना जाएगा? ये अभी भी मुश्किल था। गाओ योंग ने भौहें सिकोड़ी। ये केस मैनस्लॉटर या एक्सेसिव डिफेंस माना जा सकता है। मतलब वांग योंगक्यांग की फांसी तो टल जाएगी, लेकिन बरी होना अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। शुए याओटिंग मुस्कुराते हुए चाय पीते रहे। चलो देखते रहो, सबूत तो आ गया है, अब सब गु चेन की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर है। कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूटर खड़े हुए और बोले, इस वीडियो के बावजूद मैं मानता हूं कि सेल्फ डिफेंस नहीं है। वजह सरल है, हुआक्सिया क्रिमिनल लॉ की धारा 20 के अनुसार। लेकिन अगर बचाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और गंभीर नुकसान पहुंचे तो आपराधिक जिम्मेदारी बनती है। वीडियो में लियो बियाओ ने सिर्फ चाकू निकाला। उसने वांग योंगक्यांग पर चाकू से हमला नहीं किया, इसलिए ये पर्सनल थ्रेट नहीं बनता। वांग योंगक्यांग ने सीधे चाकू मारा, ये एक्सेसिव डिफेंस है। मैं तो इसे अब भी इंटेंशनल मर्डर ही मानता हूँ। क्या सिर्फ चाकू हाथ में लेने भर से हत्या का इरादा साबित हो जाता है? हो सकता है लियू बियाओ कुछ और करने वाला हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई मार्केट में मछली खरीदने गया और विक्रेता मछली काटने के लिए चाकू उठाए तो खरीदार ने जाकर विक्रेता को मार दिया, तो क्या ये सेल्फ डिफेंस कहलाएगा? मैं फिर भी वांग योंगक्यांग के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करता हूँ। मेरा बयान पूरा हुआ। प्रोसिक्यूटर की बात सुनकर नेटिजन्स के दिल बैठ गए। यही वजह थी कि गाओ योंग कह रहे थे कि सेल्फ डिफेंस साबित करना मुश्किल है।
तभी गुड चैन ने हाथ उठाया। गुड चैन ने तेज स्वर में कहा, मुझे प्रोसिक्यूटर की बात बेहद हास्यास्पद लग रही है। लियू बियाओ ने चाकू निकाला और आप कह रहे हैं कि उसने वांग योंग कियांग को पर्सनल हार्म नहीं पहुंचाया? क्या ज़रूरी है कि वो चाकू से वार करे तब जाकर खतरा माना जाए? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब कोई बलिष्ठ आदमी चाकू लेकर आपके सामने खड़ा हो और आपको मारना चाहता हो, तो कितने वार लगने पर आपकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी? क्या आप एक वार खाकर भी जवाबी हमला कर पाएंगे? प्रोसिक्यूटर चुप रहे। गुचैन आगे बोले, सिर्फ एक वार। एक बलिष्ठ आदमी को एक वार से ही किसी को लाचार बना देना काफी है, और लियू बियाओ वांग योंग कियांग से ज्यादा ताकतवर था। अगर वो पहले वार करता तो वांग योंग कियांग बच भी पाते। जवाबी हमला तो दूर की बात होती। और मछली वाले उदाहरण में आप कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। मार्केट में मछली बेचने वाला चाकू उठाए, ये नॉर्मल है। खरीदार और विक्रेता में कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन लियू बियाओ और वांग योंग कियांग के बीच दुश्मनी थी। कुछ मिनट पहले ही लियू बियाओ ने इसी चाकू से वांग योंग कियांग का कुत्ता मारा था। उसी ने उनकी बीवी का रेप किया था। ऐसा क्रिमिनल बलात्कारी हिंसक व्यक्ति जब चाकू उठाए, तो क्या आपको इंतजार करना चाहिए कि वो पहले आपको चाकू मारे? मछली काटने वाला चाकू उठाना नॉर्मल है, लेकिन लियू बियाओ जैसे रेपिस्ट और कुत्ते का कातिल जब चाकू उठाए, तो क्या आप कहेंगे कि वो सिर्फ मछली मारने वाला था? जब कोई क्रिमिनल चाकू उठाता है, तो वो वांग योंग कियांग की जान के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। मैं एक हाइपोथेटिकली सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए एक दिन प्रोसिक्यूटर साहब खुद किसी चाकूबाज गुंडे के कब्जे में हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, तो बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आर्म्ड पुलिस सीधे गुंडे को गोली मार दे, या पहले गुंडा आपको चाकू मार ले, फिर पुलिस गोली मारे? क्योंकि आखिरकार गुंडा तो सिर्फ चाकू उठाए हुए है, हो सकता है वो मछली मारने वाला हो। गु चैन की ये बात सुनकर प्रोसिक्यूटर पूरी तरह खामोश हो गए। इधर लाइव स्ट्रीमिंग पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। पूरी इंटरनेट हैरान थी। गु चैन कोर्ट में बेहद खतरनाक वकील साबित हो रहे थे। बहुत तेज मुड़ गया केस। अब क्या होगा? कोर्ट क्या फैसला देगा? कमाल कमाल, क्या ये सच में गुचेन है? गुचेन तो बिना डरे बोल रहे हैं। प्रोसिक्यूटर भी जवाब नहीं दे पा रहे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। लियू बियाओ क्रिमिनल था। चाकू लेकर खड़ा है और कह रहे हो मछली मारने वाला था? बकवास है ये। वांग योंग कियांग के लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस का समर्थन। वांग योंग कियांग निर्दोष है। नेटिजन्स ने कमेंट्स की बाढ़ लगा दी थी। सब लोग अब वांग योंग कियांग के सेल्फ डिफेंस का साथ दे रहे थे। आखिरकार कोई साधारण इंसान इतना अपमान कैसे सह सकता है? अपनी बीवी को दूसरे आदमी द्वारा इस तरह अपमानित होते देखकर कौन चुप रह सकता है? कुत्ते की तरह जंजीर में बंधकर कौन सह सकता है? लियू बियाओ तो मूल रूप से एक क्रिमिनल था। जब कोई क्रिमिनल चाकू उठाए, तो क्या तुम इंतजार करोगे कि वो पहले तुम्हें चाकू मार दे? तभी प्रोसिक्यूटर फिर खड़े हुए। प्रोसिक्यूटर बोले, पिछले केसों के अनुसार ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। क्रिमिनल लॉ की धारा 20 साफ कहती है कि सेल्फ डिफेंस तभी लेजिटिमेट माना जाता है जब व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। वांग योंग कियांग का केस मैनस्लॉटर या इंटेंशनल होमिसाइड ही है। वांग योंग कियांग कैंची से लियू बियाओ को बस एक वार करके भी निष्क्रिय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 से ज्यादा बार वार किए, जो जानलेवा थे। इसलिए ये इंटेंशनल होमिसाइड है, सेल्फ डिफेंस नहीं। इतनी क्रूर बदला लेना सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर ने बार बार उन दर्जन भर वारों पर जोर दिया। अगर सिर्फ एक वार होता तो बात अलग थी, लेकिन 10 से ज्यादा वार, ये एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है, या नेग्लिजेंट होमिसाइड। और नेग्लिजेंट होमिसाइड में भी लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस लग सकती है। सबकी नज़रें फिर गु चेन पर पड़ी। अब सब कुछ गु चेन पर निर्भर था। गु चेन ने कहा, वांग योंग कियांग एक वार भी दे सकते थे, लेकिन उस पल हमें उनके मनोभाव को समझना होगा। इतने दिनों तक लगातार बुलीड होना, फिर चाकू देखकर डर, लियू बियाओ से हर बार हारना, और ऊपर से पत्नी की चीखें सुनना, ये जानना कि उसकी बीवी का रेप हुआ है, और बीवी का कहना कि अब जीना नहीं चाहती। इतने गुस्से, डर और आतंक के बीच वांग योंग कियांग को लगा कि अगर उन्होंने लियू बियाओ को मौका दिया तो वो खुद मर जाएंगे। उन्हें सिर्फ एक ही बात पता थी, लियू बियाओ को मारना ही होगा, वरना वो उन्हें मार डालेगा। गु चेन जानते थे कि इस केस में पूर्ण बरी करवाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वे पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उन्होंने पिछले 20 सालों के केस देखे थे। ज्यादातर मामलों में सेल्फ डिफेंस को इंटेंशनल इंजरी ही माना गया था। गु चेन ने सबकी तरफ देखा और दृढ़ स्वर में बोले, मैं एक वकील हूँ,
मैंने पिछले 10 सालों के फैसलों और न्यायिक मिसालों को देखा है। 2014 का झो शियानपिंग केस, 2015 का जिया युन के केस, 2016 का हे फेंग केस, 2017 का काओ एलिंग केस, सब इंटेंशनल इंजरी माने गए। मैं सोचता हूँ क्यों हमेशा इंटेंशनल इंजरी? क्यों इसी तरह के केसों में हमेशा इंटेंशनल इंजरी? कम से कम एक्सेसिव डिफेंस। प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि पिछले केसों में ऐसा फैसला नहीं हुआ क्योंकि वे प्रेसिडेंट तोड़ने से डरते हैं। लेकिन क्या हर नए केस में हमें पुरानी मिसालों के अनुसार ही फैसला करना चाहिए? कानून हर नागरिक को लेजिटिमेट डिफेंस का अधिकार देता है। न्याय और इंसाफ हर नागरिक के लिए है। अगर हमेशा पुरानी परंपरा के अनुसार फैसला लिया जाए तो लोगों को चाहने वाला इंसाफ कहाँ है? जब प्रेसिडेंट काम नहीं करता तो उसे तोड़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि लोगों को किस तरह का न्याय चाहिए। कानून इंसाफ से अलग नहीं हो सकता। कानून का काम अपराध की लागत बढ़ाना है, अच्छे लोगों की जिम्मेदारी कम करना है, जब वे खुद अपने परिवार या समाज की रक्षा करते हैं, न कि खतरे के समय अच्छे लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना कि उनका बचाव लेजिटिमेट है या नहीं। कानून बुरे लोगों के लिए महंगा होना चाहिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं। कानून को गलत काम के सामने झुकना नहीं चाहिए। जैसे इस केस में लियू ब्याओ ने मनमानी की, रेप किया, मारपीट की, जबकि पीड़ित वांग योंगकियांग को कांप कर सोचना पड़ रहा था कि क्या वो अपने परिवार की रक्षा करने का साहस करे या नहीं। अगर लियू ब्याओ पहले वार कर देता तो शायद आज वांग योंगकियांग होते ही नहीं। मेरा बयान पूरा हुआ, शुक्रिया। गु चेन चुप हो गए। वे वांग योंगकियांग के लिए जितना हो सकता था उतना कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने अपना बयान खत्म किया, कोर्टरूम में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। दर्शकों में बैठे अलग अलग क्षेत्रों के लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। गु चेन की बातें दिल को छू गई थीं। कानून को गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए। कानून हर नागरिक की रक्षा के लिए है। भावनाएं कानून से ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन कानून भी नैतिकता को दबा नहीं सकता। नैतिकता और भावनाएं एक हैं। गु चेन की ये दलील पूरे कोर्टरूम में गूंज रही थी। बहुत पावरफुल सीन था। अब कोर्ट क्या फैसला देगा? वांग योंगकियांग की किस्मत का अंतिम फैसला आने वाला है। पूरी कोर्टरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शक तेजी से कमेंट्स टाइप कर रहे थे। मैं तो हैरान रह गया, सच में हैरान। गु चेन की बातें कमाल की हैं। ये वो वकील हैं जो सच में इम्प्रेस करते हैं। आप कह रहे हो ट्रेनी वकील, मुझे यकीन नहीं होता। गु चेन लेजेंड हैं। उनकी बातें बहुत शानदार हैं। न्याय कभी अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए। क्या ये सच में गु चेन है? मुझे तो लग रहा है वांग योंगकियांग निर्दोष हैं। मैं भी मानता हूँ वांग योंगकियांग निर्दोष है। गु चेन की डिफेंस सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। लाइव रूम में कोहराम मचा हुआ था। सारे नेटिजन्स गु चेन की डिफेंस देखकर दंग रह गए थे। गु चेन सिर्फ एक ट्रेनी वकील थे, फिर भी कोर्टरूम में वे इतने शानदार तरीके से लड़ रहे थे जैसे कोई एलीट वकील हो। ऐसी डिफेंस को कौन नहीं पसंद करेगा? उस पल हजारों लोग सोच रहे थे कि अगर कभी उन्हें केस लड़ना पड़े तो वे गु चेन को ही हायर करेंगे। वाह, ये सच में ट्रेनी वकील है। ट्रेनी वकील ने एलीट वकील को चुप करा दिया। हान जिमिंग टॉप लॉ फर्म के वकील हैं, फिर भी गु चेन जैसे ट्रेनी वकील के सामने बौने पड़ गए। एलीट वकील चुप, ट्रेनी वकील राज कर रहा है। क्या वांग योंगकियांग बरी हो जाएंगे? उन्हें लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस मान लिया जाए। मेरे हिसाब से वांग योंगकियांग बिल्कुल निर्दोष है। इतना अत्याचार सहने के बाद जवाब देना जरूरी है। फांगदा लॉ फर्म में शुए किंकिंग हैरानी से बोली, गु चेन सच में कमाल के हैं। मैं तो कभी ऐसी दलील नहीं दे पाती। उनकी डिफेंस लेवल बहुत ऊंचा है। इस बार सिर्फ शुए किंकिंग नहीं, गाओ योंग भी स्तब्ध थे। गु चेन की डिफेंस स्किल स्टार वकील से भी बेहतर। और सबसे बड़ी बात, गु चेन ने इस केस में एक पैसा भी नहीं लिया था। जब वू केक्सिन ने ये बात डोइन पर पोस्ट की तो लोगों का सम्मान और बढ़ गया। वातलिक गु कमाल हैं। गु चेन ने इस केस में एक पैसा भी नहीं लिया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं भी गु चेन को केस देना चाहता हूँ और पैसे देने को तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है ये केस जीत जाए। चाहे जो भी फैसला हो, मैं गु चेन को रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। मैं भी गु चेन को टिप्स दूंगा। हर कोई टेंशन में था, फैसला आने वाला था। तभी जज शेन जियारुई ने हान जिमिंग की तरफ देखा। प्लेंटिव वकील के पास कोई और बयान है? हान जिमिंग तुरंत खड़े हो गए। माननीय जज साहब, मेरे पास कहने को है। मुझे लगता है कि सिर्फ ये वीडियो सबूत काफ़ी नहीं है। हालांकि लियू ब्याओ ने चाकू निकाला था, लेकिन वीडियो को रोकिए
और उस पॉइंट को जूम कीजिए। सबने देखा, लियू बियाओ चाकू लिए हुए था। हान जिमिंग बोले, जज साहब, हम कैसे साबित करें कि ये असली चाकू था? वीडियो में चाकू साफ नहीं दिख रहा। हो सकता है वो सिर्फ एक खिलौना चाकू हो जो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मुझे लगता है असली चाकू ढूंढा जाना चाहिए। तभी साबित होगा कि वांग योंग कियांग को जान का खतरा था। शायद लियू बियाओ की कार में दो चाकू थे, एक कुत्ता मारने वाला, दूसरा खिलौना। हो सकता है वो वांग योंग कियांग को डराने के लिए खिलौना चाकू निकाल रहा हो। हान जिमिंग अब भी वांग योंग कियांग की फांसी के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी पब्लिक गैलरी से एक गांव वाला खड़ा हो गया। गांव वाले ने कहा, मेरे पास सबूत है। ये चाकू लियो याजुन ने मुझे दिया था और कहा था कि इसे गायब कर दो। मैंने इसे पहाड़ी में गाड़ दिया था। लियो याजुन के डर से मैं मना नहीं कर सका। अब मैं लियो याजुन, लियो बियाओ और उनकी पूरी फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। वे सूदखोरी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ये चाकू मेरे पास है। यही वो चाकू है जो लियू बियाओ की कार में था। वीडियो वाला चाकू इसी जैसा है। गांव वाले ने प्लास्टिक में लिपटा चाकू कोर्ट को सौंप दिया। 3 घंटे की जांच के बाद चाकू पर लियू याजुन, लियू बियाओ और गांव वाले के फिंगरप्रिंट्स मिले। चाकू मिल गया था। जज और जूरी ने सलाह की, केस दोबारा खोला गया। 3 घंटे की छोटी ब्रेक के बाद सबकी जान में जान आई थी। अब आखिरी फैसले का समय आ गया था। जज शेन जियारुई ने घोषणा की, ये चाकू वाकई लियू बियाओ की कार वाला चाकू है। इसके फिंगरप्रिंट्स, शेप और साइज सब मैच करते हैं। गू चेन ने कहा, माननीय जज साहब, पिछले और मौजूदा सबूतों से साबित होता है कि यही वो चाकू है। लियू बियाओ खिलौना चाकू नहीं निकाल रहा था। पूरी कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गई। जज शेन जियारुई ने अंत में कहा, वांग योंग कियांग द्वारा लियू बियाओ की हत्या वाले मामले में ये अदालत निम्नलिखित फैसला सुनाती है। अब आखिरी फैसला आने वाला है। टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। जज शेन जियारुई ने फैसला सुनाना शुरू किया। कोई नहीं जानता था कि आखिरी फैसला क्या होगा। सबकी सांसें थमी हुई थीं। गु चेन ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। अब फैसला जज के हाथ में था। जज शेन जियारुई ने गंभीर स्वर में कहा, लियू याजन और शीशान गांव के 20 से ज्यादा गांव वालों ने अवैध सूदखोरी का धंधा चलाया। इसमें शामिल रकम 10 मिलियन युआन से ज्यादा है। वाक्सिया क्रिमिनल लॉ की धारा 175 के अनुसार उन्हें 3 साल से 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। लियू याजन और शीशान गांव के गांव वालों ने वेस्ट माउंटेन मीडिया को नियंत्रित करके जनता को गुमराह किया। मीडिया के हेड लियू जिनचांग ने लंबे समय से रिश्वत ली, झूठी खबरें प्रसारित की। इसलिए वेस्ट माउंटेन मीडिया पर 30,000 युआन का जुर्माना लगाया जाता है। कंपनी को सुधारना होगा और हेड लियू जिनचांग को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लियू याजन और शीशान गांव के 19 गांव वालों ने बार बार लोगों को बुलीड किया, हिंसक तरीके से वसूली की, जिससे मौतें हुईं। वांग योंग कियांग के केस में उन्होंने सबूत छिपाए, पुलिस जांच में बाधा डाली और वांग शाओ मेंग को अगवा करके सुन युन मेंग को धमकाया। इसलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा, सारी निजी संपत्ति जब्त। लियू याजन को सीधे उम्र कैद। वेस्ट माउंटेन मीडिया का हेड 7 साल की जेल। शीशान गांव के सूदखोर गांव वाले भी अलग अलग सजाओं के साथ जेल गए। लाइव चैट रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उम्र कैद। लियू याजन जेल गया। ऐसे लोगों को तो फांसी मिलनी चाहिए। लियू याजन ने दूसरों की मौत का कारण बना और छोटी बच्ची को अगवा किया। उम्र कैद भी कम है। गुचेन कमाल के हैं। आखिरकार लियू याजुन जैसे लोगों को सजा मिली। जज ने आगे कहा, वांग योंग कियांग द्वारा लियू बियाओ की हत्या के मामले में लियू बियाओ ने सुन युन मेंग के साथ बार बार रेप किया, परिवार को पीटा। इसलिए लियू बियाओ की फैमिली को वांग योंग कियांग और सुन युन मेंग को मेडिकल खर्च और मानसिक क्षति के रूप में 2,38,000 युआन मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। हुआक्सिया क्रिमिनल लॉ की धारा 20 के अनुसार जब लियू बियाओ ने पहले चाकू निकाला तब वांग योंग कियांग का कैंची से जवाबी हमला लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस था। इसलिए कोर्ट वांग योंग कियांग पर कोई मुकदमा नहीं चला रहा है। पहली सुनवाई का फैसला रद्द किया जाता है। कोर्ट का फैसला सुनाया जा चुका है। वांग योंग कियांग निर्दोष है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सुन युन मेंग और वांग शाओ मेंग खुशी से रो पड़ी। सुन युन मेंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका पति निर्दोष था। वो जिंदा रहेगा, घर वापस आएगा। कोर्ट ने फैसला पूरा किया। केस बंद। लियू याजुन और शीशान गांव के सारे गांव वाले पुलिस द्वारा ले जाए गए। लाइव चैट रूम फट पड़ा। रोंगटे खड़े हो गए।
वांग योंगक्यांग निर्दोष, वकील गु चैन लेजेंड है। ये ट्रेनी वकील कैसे हो सकता है? उन्होंने प्लांटिफ को खुद जेल भेज दिया। गु चैन ने प्लांटिफ को जेल भेज दिया। लियू याजुन को उम्र कैद। इतना शानदार वकील मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी गु चैन को केस देना चाहता हूँ। लॉलेस मैडमैन का नाम फिर से ट्रेंडिंग पर छा गया। तुम डिफेंडेंट के वकील हो, लेकिन प्लांटिफ को जेल भेज दिया। ये है असली लॉलेस मैडमैन। वकील सिर्फ डिफेंडेंट की रक्षा नहीं करता, लॉलेस मैडमैन तो प्लांटिफ को कुर्सी समेत जेल भेज देता है। शीशान गांव के करीब 20 गांव वाले जेल गए। लियू याजुन की पूरी फैमिली जेल। गु चेन इस बार फिर से मशहूर हो गए। उनके वीबो और डोइन पर लाखों फॉलोअर्स बढ़ गए। हजारों लोग उन्हें केस सौंपने के लिए तैयार थे। गु चेन की लॉ फर्म भी रातों रात चर्चा में आ गई। 2 केस, दोनों में जीत। पहले केस में विपक्षी वकील जेल, जज जेल, आरोपी जेल। दूसरे केस में प्लांटिफ जेल, गांव वाले जेल, मीडिया वाले जेल। लॉलेस मैडमैन की कहानी अब हर किसी के मुंह पर थी। कहानी कौन सोच सकता था कि गुड चेन को वकील बनाकर वो गैलरी में बैठे सभी लोगों को जेल भेज देंगे। ये शख्स सच में लॉलेस मैडमैन बन चुका था। 2 मुकदमों में जितने लोगों को अंदर भेजना था, सबको भेज दिया। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, गैलरी के लोग, पत्रकार, प्रिसाइडिंग जज, विपक्षी वकील, सबको जेल। क्या ये किसी इंटर्न वकील का काम था? इतने सालों में किसी ने ऐसा कर दिखाया नहीं था, और एक इंटर्न वकील ने कर दिखाया। गुड चेन अब पूरी तरह मशहूर हो चुके थे। दस्तावेज संभालकर गुड चेन कोर्ट से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, वांग योंग क्यांग, सुन युन मेंग और वांग शाओ मेंग दौड़कर उनके पीछे आए। लियू याजुन की सारी संपत्ति जब्त हो चुकी थी। कोर्ट से मिला 2 लाख से ज्यादा का मुआवजा तुरंत वांग योंगकियांग के परिवार को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस दुनिया का कोर्ट सिस्टम बहुत तेज था। बाहर आते ही तीनों गुड चेन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। गुड चेन, तीनों के घुटने टेकते ही चारों तरफ मीडिया के पत्रकार घेरा डालकर खड़े हो गए। वांग योंगकियांग आंसू भरी आंखों से बोले, वकील गु, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप न होते तो आज मुझे फांसी हो जाती। मैं आपको घुटनों के बल धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुन युन मेंग भी हाथों से इशारे करके गुड चेन का शुक्रिया अदा कर रही थी। गुड चेन ने जल्दी से कहा, मैंने बस अपना काम किया है, मुझे पैसे मिलते हैं, आप लोग मत घुटनों पर बैठिए, उठिए, इतने लोग देख रहे हैं। लेकिन सुन युन मेंग ने इशारे किए। उन्होंने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया। पूरी लड़ाई बिना फीस के लड़ी। वांग योंगकियांग ने जेब से बैंक कार्ड निकाला और बोले, वकील गु, आप इसे ले लीजिए, पासवर्ड है, ये सारा आपका फीस का पैसा है। गुड चेन ने कार्ड लेने से मना कर दिया। वांग योंग गकियांग पीछे पीछे भागे। वीचैट या अलीपे से ट्रांसफर कर दूं? आपने हमारी पूरी फैमिली बचा ली, प्लीज ले लीजिए। गुड चेन मुड़कर बोले, जब मैंने केस लिया था तब कहा था कि एक पैसा नहीं लूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, ये मेरी क्रेडिबिलिटी की बात है। आप ये पैसा रखिए, अपनी बेटी का कोक्लियर इम्प्लांट करवाइए, शायद पत्नी का भी। उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। गुड चेन बिना एक पैसा लिए वहां से चले गए। वांग योंग गकियांग और सुन युन मेंग हैरान खड़े रह गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई वकील पूरी ईमानदारी से बिना एक पैसा लिए उनका केस लड़ेगा। पास खड़ी वू कैक्सिन बोली, वकील गुड चेन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। वांग योंगक्यांग भावुक होकर बोले, हमें एक बहुत ही अच्छा वकील मिला। जैसे ही गुड चेन गए, मीडिया ने वांग योंगक्यांग और सुन युन नम्मुन को घेर लिया। गुड चेन ने सच में बिना पैसे लिए केस लड़ा? हाँ, वांग योंगक्यांग ने कहा, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर किसी को मुकदमा लड़ना हो तो उनसे संपर्क करे। इधर गुड चेन अपनी लॉ फर्म वापस पहुंच गए। इस केस से उन्हें एक पैसा नहीं मिला, लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, केस सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आपको विन 40,000 युआन का कैश रिवॉर्ड मिला। साथ ही आपको नई क्षमता मिली, आई ऑफ इनसाइट। अब आप किसी भी केस की हर कमजोरी देख सकेंगे और पिछले 100 सालों में डिलीट हुए सर्विलांस वीडियो भी निकाल सकते हैं। गुड चेन की आंखें चमक उठीं। पिछले 100 सालों के डिलीट वीडियो भी निकाल सकते हैं। ये तो कोर्ट में खेलने वाली चीज है। उन्होंने सोचा, अगर एक दिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना पड़ा पुरानी चोरी हुई वेन्वू जैसे 12 राशि के सिर वापस लाने के लिए, तो ये क्षमता काम आएगी। 500,000 कैसे मिलेगा? गुड चेन सीधे लॉटरी सेंटर पहुंच गए। उन्होंने 10 युआन का एक स्क्रैच कार्ड खरीदा और 250,000 युआन जीत गए। गुड चेन, टैक्स कटने के बाद भी 200,000 युआन साफ मिल गए।
सिस्टम ने 500,000 का वादा किया था, लेकिन असल में 200,000 दे दिया। गुड चेन खुशी खुशी प्राइज क्लेम करने गए। ये खबर लोकल न्यूज़ में भी आ गई। वकील गू ने बहरी गूंगी फैमिली के लिए फ्री मुकदमा लड़ा और जीता। उसी दिन स्क्रैच कार्ड से 350,000 युआन जीते। नेटिजन्स में हल्ला मच गया। वकील गू की किस्मत कमाल की है, स्क्रैच कार्ड से 350,000। हा हा हा, कहीं गुड चेन लॉटरी सेंटर पर भी मुकदमा न कर दे। कहानी